और लिट्टी पे चर्चा हो, लिट्टी पे चर्चा हो, लिट्टी पे चर्चा करे पूरा बिहार भैया लिट्टी पे चर्चा। बस बस आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। हो रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, बगल में लगाइए फिर चलेंगे। और सब ठीक ठाक? ओ भाजी राम राम, कैसे हैं? ठीक है। ए भाजी क्या कर रहे हैं? वीडियो कर रहे हैं। मतलब लिट्टी का चर्चा शुरू नहीं हुआ कि वीडियो शुरू कर दे? क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। ये वीडियो क्या कीजिएगा? ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए जी, आपका परिचय? ज्योति गुप्ता, पूर्व वार्ड पार्षद। अच्छा अच्छा, यहाँ के आप पहले वार्ड पार्षद हुआ करते थे। अभी कौन है? अभी हमारे बैठे हुए हमारे भाई। अच्छा अच्छा, संजीव आनंद जी। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हाँ, बोलिए। यहाँ के वार्ड पार्षद, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी वकालत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से भी हैं, वकालत भी करती हैं। अगर गलती से इधर भीड़ गए तो कोर्ट के चक्कर लगवा देंगी। भाई अगर गलत रहिएगा तो किसी को भी कोर्ट का चक्कर लगेगा। प्रणाम दीदी। धन्यवाद। कैसा माहौल है यहाँ का? चुनाव का समय आ गया है। चुनाव का माहौल लग रहा है, लोग तैयारी में लगे हुए हैं। चुनाव है तो भाई हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हर राष्ट्रीय पर्व को यहाँ के जनता बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बढ़िया भागीदारी लेते हैं इसमें। और रह गया अभी हम लोगों का सत्ता परिवर्तन होगा कि सत्ता रहेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं कि चुनाव भी अच्छा से हो जाए। इस कोरोना काल में एक तो चुनाव होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चुनाव हो रहा है तो अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, सभी लोग स्वस्थ रहें। अच्छा, ये साफ सफाई कैसा है इस मोहल्ले में? देखिए, साफ सफाई तो पूरे पटना में नरकीय स्थिति है। यहाँ का बात ही नहीं है, सभी जगह का वही स्थिति है। और खास करके हमारे जो विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ तो जल जमाव और गंदगी, यही दो को समस्या है। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक है नितिन नवीन जी। तो क्या वो एक्टिव नहीं है इधर? अगर एक्टिव रहते तो साफ सफाई नजर आता, साफ सफाई चमकता हुआ चलिए नितिन नवीन जी, चलिए बैठे। मैडम भाई जी जरा सा जी, आपका नाम? शशि कुमार। क्या करते हैं शशि भैया? छात्र हैं। छात्र है, पढ़ाई करते हैं जी। रोजगार तो खूब मिल रहा होगा? हाँ, अभी चुनाव का काल है तो अभी तो चुनाव का माहौल होने जा रहा है, चुनाव शुरू होने जा रहा है जी। कैसा माहौल, कैसा लग रहा है यहाँ का? चुनाव का माहौल, अभी खुशबू आ रही है चुनाव की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि चारों तरफ अभी बिहार में चुनाव का ही माहौल है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चुनाव है कि पहला बार कोरोना के बाद, कोरोना कंटिन्यू है, लोग रेगुलर संक्रमित हो रहे हैं और इस बीच में चुनाव हो रहा है। मतलब एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। मेरा तो खैर ऐसा मानना है कि अभी इस स्थिति में अभी देश को बचाने की ज़रूरत थी, देश के हित में काम करने के। अभी सभी पार्टी एक साथ होकर अभी देश के लिए सोचते हैं, ना कि अभी सभी पार्टी एक साथ होके देश के लिए सोचते। संभव है बउआ? क्या है, यहाँ तो दूगो भाई में पटता नहीं है, अब सब पार्टी को बोल रहे हैं एक साथ। क्यों नहीं? देश रहेगी तभी तो राजनीति होगी यहाँ पे और चुनाव होगी। देखिए, एक लड़का ईशान, नाम सुने हैं जी? कौन है? ईशान किशन। हाँ, क्रिकेटर। क्या किया है महाराज? पता नहीं है? बाप रे बाप, ईशान के बारे में मालूम है? क्या किया? आईपीएल में खेला। आईपीएल में मार छक्का चौका के गर्दा उड़ा दिया, पटना का नाम यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, हीरो बन गया है वो पटना का जी। अभी जैसा खेला है ना ईशान, मतलब बड़का इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी सोचना पड़ेगा। गर्दा छक्का मारा, गर्दा चौका मारा। हम जो लोग टीवी देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, सब पटनिया के बिहारी का सीना एकदम चौड़ा हो गया। ए ज्योति जी, आपको पता है? हाँ पता है, ईशान के जो गर्दा उड़ाया है। हाँ भाई, छक्का चौका तो अच्छा लगा होगा ना? एकदम बिहार का नाम कोई इसी तरह कोई अपने यहाँ का इंडिया का नेता इंटरनेशनल लेवल पर गर्दा उड़ाता है तो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो चुनाव के माहौल के बारे में बात कर रहे थे जी। कैसा चल रहा है? प्यार से चल रहा है कि माहौल गर्म होते जा रहा है? माहौल तो गर्म होते जा रही है चुनाव को लेकर। अभी चुनाव सीट की बंटवारा जो है उसको लेकर भी हो रही है, गहमा-गहमी चल रही है। सीट के बंटवारा को लेकर के बड़ी दिक्कत हो रहा है। कई मतलब छोटे पार्टी लोग फंसे हुए हैं, कहाँ जाएं क्या करें? अब वीआईपी पार्टी जो है वो कह रही है राजद से कि हमें 16 सीट चाहिए और वो कह रहे कि हम 10 सीट ही देंगे। तो इसके लिए वीआईपी पार्टी वो इनका सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी क्या सीट मांग रहे हैं? 16 सीट मांग रहे हैं जी। उसमें भी राजद कह रही है कि मैं 10 सीट ही देंगे। उसमें भी मेरा 6 जो है मेरा कैंडिडेट उम्मीदवार होगा, 4। मतलब ये जो छोटा पार्टी है लेकर के खूब घोर मट्ठा हो रहा है। संजू भैया बैठ जाएं। चलिए, बाप रे बाप। आप यहाँ के वार्ड पार्षद, ये वार्ड नंबर 37 है ना? जी हाँ। साफ सफाई कैसा है इधर का? ये तो जनता बताएगा।
चलिए वो बात सही है, अपने से कैसे बताएंगे, अपना मुंह मियाँ मिट्टू बहुत लोग बनता है। इलेक्शन का माहौल है भाजी, क्या लग रहा है कि माहौल गर्म हो रहा है या शांत है? अभी उतना गर्म नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद होगा। कुछ दिन के अच्छा, इतना हर लोग टिकट के लिए दौड़ रहा है, आप कहीं टिकट नहीं फरियाएं? कहीं से मिलेगा तब ना फरियाएगा। महाराज कहीं जाइएगा, स्ट्रगल कीजिएगा तब ना। स्ट्रगल क्या कीजिएगा, पॉकेट में माल भी होना चाहिए ना। हाँ भैया, आजकल बड़े बड़े कार्यालय में सब जब टिकट के लिए तो महाभारत हो रहा है, लेकिन वहाँ लाइन लगाने के पहले ये सोच लीजिए कि पॉकेट में माल भी हो। बिना माल के ताल नहीं मिलता है और टिकट तो भूल जाइए। भैया क्या लग रहा है कि यहाँ जो 5 साल रहा जिनका सरकार, कैसा काम किए? मिला जुला कर ठीक ही किया, मतलब 50% पास है। क्या लगता है नीतीश जी जो काम किए आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू करेंगे लोग इनको? कर ही जाएगा, कर जाएगा, विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, कहने का मतलब है कि नीतीश जी जिस तरह से काम किए उसका कोई विकल्प नहीं है। भाई जी आपका परिचय? राजीव रंजन सिंह। राजीव जी कैसा रहा ये 5 साल जो अभी गुजरा? बहुत अच्छा रहा, अच्छा काम हुआ एकदम काम। क्या लगता है कि ये जो सरकार एनडीए की है आगे कंटिन्यू करेगी? पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ? पूर्ण बहुमत के साथ। क्या बात है। इनका कहना है कि ये जो एनडीए का 5 साल का सरकार हुआ पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ेगा। ये तो जनता बताएगी कि पूर्ण बहुमत से बढ़ेगा। जब पानी में डूबा रहा तो कोई नेता तो आए नहीं देखने के लिए। मजदूर जब बिहार में मरता रहा तो कोई नेता तो आए नहीं देखने के लिए। तो कौन इनको वोट देगा ये भी बताएगा, स्थिति और परिस्थिति बताएगा। मरा हुआ मजदूर इनको वोट देने आएंगे या डूबा हुआ पटना इनको वोट देने आएगा, या बिहार जो अभी डूबा हुआ है, उत्तरी बिहार जो डूबा हुआ है वो वोट देने आएंगे? तो आपको क्या लगता है कि इनको वोट न मिल करके आपको जो कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों को मिलेगा? जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में, जो जनता के बीच में रहेगा उनको तो वोट मिलेगा ही। आपके कहने मतलब कांग्रेस के लोग काम किए हैं, जनता के बीच में है, काम- और ये भाजपा के जो लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं। 15 साल से राजनीति हो रहा है, 15 साल में क्या विकास हुआ समझ में नहीं आया। जब पानी आता है पटना डूब जाता है, जब पानी आता है बाढ़ में पूरा उत्तरी बिहार मतलब बहुत बुरा स्थिति है। बुरा स्थिति बहुत। ए भाजी क्या कह रहे हैं कि कैसा रहा नेताजी का 5 साल? ठीक ही रहा। ठीक ही रहा, 50-50। आगे बढ़ेगा ये सरकार? अब तो ये जनमत पर करता है सर। मतलब नहीं भी बढ़ सकता, जैसे ये कह रही है कि ठीक है कि जेडीयू भाजपा काम नहीं की है, दूसरा विकल्प भी नहीं दिख रहा। ये भी एक बात आ रहा है कि विकल्प क्या होता है? क्या आपका चेहरा हमारा चेहरा देखने लायक नहीं है क्या? विकल्प क्या होता है? जो काम करेगा वो आएगा। विकल्प क्या होता है? हाँ, और बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक बिजली और सड़क के नाम पर जो वोट मांगते हैं। लेकिन अब यहाँ के युवा और तमाम जितना जो जनता सब ये बोलना चाहती है, नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, अरे मर्दे इस बार हम आपको वोट दे तो किस लिए दे? कोई भी ऐसा गली नहीं है जिसमें रोड नहीं बना है। चाहे कोई भी वार्ड उठा करके देख लीजिए, सब वार्ड में आज के डेट में काम चल रहा है। पूरा पटना इसलिए डूबा हुआ है। आज हमारे बगल में नाला है, उस नाला में जो है पब्लिक लोग जो है कि उठा करके खुद कचरा डाल देंगे, और एकाएक बरसात आ जाएगी तो कहाँ से फिर नगर निगम उठ कर। चलिए कहीं ना कहीं इनका बात है, ठीक है, ठीक 1 मिनट। हाँ, पूरा पटना नहीं डूबा था, पूरा डूबता राजेंद्र ने खाली हुआ था, एक जगह हुआ था, सम फास में कुछ खराब था। मैंने तो एक जगह ना, पूरा पटना नहीं ना हुआ, पूरा 50% पर आ गए। 50 कैसे हो जाएगा? गांधी में नहीं, सब जगह रोड पर गांधी में बात बोल रहा है। पूरा उत्तरी बिहार डूबा हुआ है। खुद से नीतीश कुमार छत पे खराब होने के कारण सम फाउस खराब होने के कारण इनका कहना अरे सुशील कुमार मोदी भाग गए हाफ पैंट में। मतलब ये हाँ क्या 500 करोड़ का जलापूर्ति का बाकीपुर में रहा। इनका कहना है कि एनडीए सरकार भाजपा कोई काम नहीं की पिछले 5 साल। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात इसमें देखिए बदनाम कर दिए नीतीश कुमार। बीजेपी तो बहुत सुंदर सरकार है, बहुत सुंदर सरकार है, बीजेपी ने कोई है ये नहीं है। ये तो नीतीश कुमार, हम चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, योगी नहीं है मुख्यमंत्री रहे। ये तो फालतू में खाली हम लोग को बर्बाद करके रख दिया बिहार नीतीश कुमार। तो आप तो नीतीश कुमार के साथ हैं? नहीं, हम साथ नहीं, हम लोग उनको तो हटना चाहते हैं, हम हटना चाहते हैं। भैया आपका जो आला कमान है भाजपा से जुड़े हुए हैं, हाँ, हम ठीक है। आपके जो ऊपर का लोग हैं वो तो साथ लेकर के चल रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार उनका चेहरा रहेगा। तो देखिए एक बार फिर भाजपा से जुड़े हुए लोग भाजपा का मतलब आप ड्रेस देख सकते हैं। अरे यार बाद में देखो, रुको यार, अरे हम भैया जरा बात कर ले, उधर दो चाय बुआ कहते कि एक बार फिर बढ़िया जरा बात कर दीजिए। एक बार फिर भाजपा का ही कैडर ये कहते हैं कि जो उनका टाई अप है
वो गड़बड़ है। उनको ये लगता है कि अगर नीतीश जी को यहाँ से हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बेहतर होगा। आप मानते हैं कि मतलब जो काम हुआ है उसमें नीतीश जी का योगदान नहीं है? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एकदम पूरा 5 साल क्या 15 साल नीतीश जी बिहार को 60 साल पीछे ठेल दिए। 15 साल बनाम 15 साल का बात है। ये 15 साल वो वाला 15 साल में बता दीजिए अंतर है। शिक्षा पहले था, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती थी, आज के डेट में सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती है। और ये कह रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर कोई निकलता था? घर से बाहर 15 साल में जंगल राज में कोई 15 साल घर से बाहर निकला है? कैसा रहा सरकार का कार्य? सबसे बेकार रहा। किस आधार पर? और हमारे सबसे फॉरवर्ड के लिए तो सबसे बेकार रहा। कैसे? रोज जितने भी फॉरवर्ड आप रिजल्ट उठा के बिहार पुलिस से देख लो, सारे चीज़ देख लो, सारे एक ही जाति में। तो ऐसा कौन लगता है कि फॉरवर्ड के समर्थक होगा, फॉरवर्ड को लेकर के चलेगा? कोई नहीं है। फॉरवर्ड आज हाशिए पर है। फॉरवर्ड समाज हाशिए पर है। देखिए ये इलेक्शन का राज है, गोटी सेटिंग का राज है। जहां हमको लगेगा जनमत अधिक है, जहां हमको लगेगा वोट बैंक अधिक है, हम उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे, उन्हीं लोगों को लेकर के आगे चलेंगे। क्या तुमको लगता है कि 5 साल कैसा काम हुआ? 5 साल में देखिए रोड पे काम हुआ है, ये हम माने। वो तो सुन रहे हैं कि रोड पर काम हुआ है, बिजली पर काम हुआ है। हाँ। ये दो, क्या लोग सेटिस्फाइड है 2 कामों से? 2 काम से क्या होगा? जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य, हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? शिक्षा का हालात और स्वास्थ्य का हालत बहुत खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य का हालात बहुत खराब है। तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तब ना बंधुआ मजदूर पैदा लेंगे, तब ना इनको वोट देंगे। पढ़ लिख लेंगे तो जान जाएंगे इनका। 1000 में ये तो आज नहीं, पहले से चल रहा है। पहले से कैसे चल रहा है? पहले तो सब लोग, हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े, हम लोग भी आज पढ़ाई लिखाई करके वकालत कर रहे हैं। कैसे नहीं? मतलब शिक्षा का स्थिति अब खराब हुआ, पहले ठीक ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। कौन ठीक करेगा? ठीक करने के लिए क्या होगा? सरकार करेगा। हम लोग कौन सरकार? कौन ऐसा आपको नेता लगता है कि आगे ठीक कर देगा, समस्या का समाधान कर देगा? ठीक करने के लिए हम लोगों को अच्छा नेता चुनना होगा। अभी तक नहीं चुनी है? नहीं, जब भी चुनाया गया यहाँ। अरे आपके नजर में होगा ना, ध्यान में होगा ना? हाँ, तो हमारे लिए तो राहुल गांधी जी है, जो पढ़े लिखे भी हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में राहुल गांधी आएंगे प्रचार करने? क्यों नहीं आएंगे? राहुल गांधी कहाँ थे? कहाँ थे? उनका पूरा परिवार, पूरा गेटअप सेटअप पूरे हिंदुस्तान में था। आज क्या ऐसा हुआ? नहीं, आज क्या ऐसा हुआ कि 15 साल, आज क्यों ऐसे हुआ कि 7 साल पहले उनको हटा दिया गया? आज कोई देखना नहीं चाहता है। वही का तो दशा है। अगर देखिए सुधार करना चाहते हैं तो ये नहीं, सुधार वो भी उनको बहुत टाइम मिला था सुधार करने का, ऐसा नहीं कर रहे। इतने दिनों से, आजादी के बाद से कंटिन्यू कांग्रेस है। तो कांग्रेस है तो उस समय का शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा था। पहले प्राइवेट तो अगर सब कुछ अच्छा था तो जनता कांग्रेस को खारिज क्यों कर दी? तो जब खारिज की तो उसका भुक्तभोगी भी है आज, है ना? ये मानती है ना? ये आप है। मानती हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रॉब्लम था, कुछ दिक्कत था, जिसके कारण जनता खारिज करती। अब फिर से तैयारी करके, फिर से तैयार होकर के आने के प्लानिंग में है। ये बात सही है कि मोदी जी ने जितना वादा किया उन वादों पर वो खड़े नहीं उतरे, ये भी कहना जायज होगा। मोदी जी अपना सब वादा पूरा किए। कह रहे हैं कि सब वादा पूरा किए। क्या? मोदी जी वादा पूरा नहीं किया? किया 70 आए। अगर पीछे से भी पूछ लेते हैं। सर जी राम राम। ये सरकारी तो कहला यहाँ पर आ गया सरकारी प्राइवेट मेला में। देखिए हमारा सरकारी प्राइवेट का जहाँ हम खड़ा होते हैं सब बराबर। मोदी जी का सारा वादा पूरा हुआ? जी हाँ, हुआ। ज्योति जी, लगभग लोगों का कहना है कि मोदी जी का लगभग वादा पूरा हुआ। कौन सा वादा? हम बिहार का बात बोलेंगे। बिहार को विशेष राज्य मिल गया, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। नहीं मिला तो कौन सा वादा का बात करते हैं? अच्छा, मोदी जी ऐसा बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे, जो कि आज तक अटका हुआ है। आज तक अटका हुआ है। तो अटका हुआ तो केवल ये 15 साल में नहीं ना है, उससे 15 साल में भी तो अटका हुआ था। अभी हमारा मुद्दा मोदी जी नहीं है, अभी हमारा मुद्दा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर बात करें। जैसे हम मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का ही नली गली योजना। आज कोई भी ऐसा वार्ड, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कोई भी ऐसा नली गली नहीं है। आप कह रहे हैं ना, ये नहीं मान रहे हैं। पानी में पटना डूब जाता है। ये एक राजधानी है। ये बिहार पर हो रही है कि मोदी जी पर हो रही है? बिहार करना है। तो बिहार में ना, अब बिहार में मोदी जी के रहनुमे हैं ये छोटे मोदी। ये घर में पानी आता है, ये पुल पर खड़ा रहते हैं। बताइए क्या बिहार को बचाएंगे? पटना में बोलते हैं कि पानी से डूबा, ठीक है। पटना जो है वो बसा हुआ शहर था पहले, उसके बाद धीरे धीरे आबादी बढ़ते गई। आबादी बढ़ी तो उसके अनुसार जो है, जैसे नाला था 4 इंच का नाला था, 6 इंच का अब जरूरत है 12 इंच के नाले का। तो इसलिए जो है पानी अचानक आया, वो भर गया।
कंप्यूटर का युग आ गया, आधुनिक युग आ गया, कितना को नौकरी देगा? ये संभव नहीं है, सबको नौकरी देना संभव नहीं है। कोई भी सरकार आवेगा, कोई बेटा आवेगा, लेकिन अभी विपक्ष का कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, चरवाहा विद्यालय खुलवा देगा, लूटपाट करवा देगा और कुछ नहीं करवा देगा। क्या बात है। तो भैया ये है स्थानीय लोगों की बात, तरह तरह का बात, जिनको जो समझ में आता है, जो उचित लगता है वो लोग बताते हैं। ऐसा है कि बातचीत को आगे कंटिन्यू रखेंगे और भी कई विषय पर बातचीत करेंगे, और वो वर्चुअल नहीं क्या कहते हैं, वर्चुअल तो हटाइए महाराज, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ नई महिलाएं आई हुई हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। कैसी है मैडम? ठीक है। लिट्टी नहीं खा रही हैं? लिट्टी नहीं खा रहे हैं। अच्छा, खा लेते हैं। चलिए खा लेते हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि ये वर्चुअल रैली क्या होता है? वर्चुअल रैली क्या होता है ये आप ही ने बताएंगे, हमको तो नहीं पता। अच्छा, आपको भी नहीं पता? कई लोग, आपको पता है कि वर्चुअल रैली क्या होता है? नहीं सर, हमको नहीं मालूम। आपको? नहीं। आपको मैडम? वर्चुअल रैली यही हुआ कि जनता पास गए नहीं और वीडियो कॉल से अपना बात को रखा गया। अच्छा, वीडियो कॉल से, तो मतलब इसको कहाँ हम टेलीविजन पर देखेंगे कि मोबाइल पर देखेंगे? बहुत लोग मोबाइल में भी देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं, कोई लैपटॉप पर भी देखते हैं। मतलब नेताजी का सामने साक्षात दर्शन नहीं होगा? कोरोना है ना। आप जानती हैं वर्चुअल रैली क्या होता है? वर्चुअल रैली का हिंदी में ठेठ भाषा में मतलब ये होता है कि नेताजी अब दूरे से दर्शन आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, वीडियो से आएंगे, टीवी में आएंगे, आपसे दूरे से मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत लड़का ही है ये, देख लिए होंगे इनका जलवा। ये ठेठ पता चला कि अब नेताजी के आप करीब नहीं जा सकते हैं। कोरोना काल है भाई, कई बार नेताजी करीब जा करके आदमी का ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो नेताजी आप वहाँ, हम यहाँ, हम आपको या तो मोबाइल पर देख सकते हैं या तो टेलीविजन पर देख सकते हैं। इसको कहते हैं वर्चुअल रैली। मैडम समझ में आया? अच्छा, एक बात बताइए, जब रैली होता है तो हजारों लाखों का भीड़ होता है, लोग क्या देखने जाते हैं? नेताजी को देखने जाते हैं, भाषण देखने जाते हैं, नेताजी को सुनने जाते हैं, भाषण देना, क्या मेरे बारे में बोलेंगे, क्या जनता के लिए कुछ रखेंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, क्या क्या आश्वासन देंगे? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, कौन ऐसा नेता है जिसको लगता है कि मतलब अगर आए तो आप देखने जाए? कौन नेता? देखिए, जो नेता अगर काम करेंगे उन्हीं को देखा जाएगा। नहीं, कई बार होता काम करें ना करें, नेताजी पहला बार आ रहे हैं तो मेला लग गया है। हाँ। तो ऐसा कौन सा नेता है आपकी नजर में? मेरे नज़र में तो नीतीश कुमार है, अभी यही है। क्या बात है, चलिए अच्छा लगा आपके नज़र में नीतीश कुमार है, उनको देखने के लिए एक रैली है तो आप जा सकते हैं। मतलब पटना बिहार के तो उन्हीं को अब मोदी जी को तो नहीं देख सकते हैं। क्या है, मोदी जी नहीं आते हैं क्या पटना में? गांधी मैदान में आके क्या आते हैं, लेकिन वो तो दूर से दूर। मतलब अभी बिहार में अगर नीतीश जी को देखने के लिए आप जा सकती हैं। हाँ, लेकिन अफसोस नहीं दिखाई देंगे नीतीश जी नहीं। मोबाइले पर। मैडम जी, कौन सा नेता है जिसको देखने के लिए वो आए तो आप जाना पसंद करेंगी? अभी तो हम अपना बिहार के ही नेता को देखना पसंद करेंगे। क्या है, इलेक्शन में दिल्ली के नेता नहीं आएंगे? आते हैं। मोदी जी नहीं आएंगे? आएंगे। सब लोग आएंगे। ये बिहार है मैडम, ये बिहार है। अब बिहार में आपको पता है ना, पूरे दुनिया में सबसे पहला कोरोना काल के बाद अगर इलेक्शन चुनाव हो रहा है तो अपने बिहार में होता है। जो भी बड़ा बड़ा क्रांति होता है, बड़ा कुछ होता है, तो हमारे इसी धरती बिहार से होता है। तो आप किसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, जो हम लोग की जनता के लिए बात करेंगे। नाम पूछ रहा हूँ नेताजी का, कौन नेताजी आपके दिल दिमाग में बैठे हुए जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए आप मैदान तक जाना पसंद करती थी? पसंद करती थी, मोदी जी को देखना पसंद करते थे, लेकिन अभी जो हालात है अभी हम देखना पसंद नहीं करते हैं। क्या है? क्योंकि मजदूर के लिए काम किए ही नहीं, सोचे ही नहीं। जो हालात हुई है मजदूर को, वो मजदूर ही समझ सकते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कितना मजदूर मरे हैं। क्या बात है, मोदी जी इनके पसंदीदा भाई रहे हैं। अगर मोदी जी कभी आते तो मोदी जी को देखने के लिए जाते, लेकिन अभी स्थिति है, इनको लग रहा है कि मोदी जी ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम नहीं किया है। तो अब अगर मोदी जी आएंगे तो आप देखने नहीं जाएंगे। पहले तो मोदी जी ही थे। पहले तो मोदी जी ही थे, मतलब वो अब निकल गए लिस्ट से? नहीं, मतलब देखने का इच्छा, मतलब मोदी जी आते तो उनको देखने की इच्छा थी, जाते? गए भी थे। अच्छा, गए भी? गांधी मैदान में एक बार आए थे तो गए थे, लेकिन सामने से नहीं देख पाए, इतना ना भीड़। अच्छा, इतना भीड़ था। तो अब तो अच्छा है ना, मोबाइल में जूम कर लीजिए, एकदम क्लोज दिखाई देता है। देखिए, सारे लोग मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को देखना पसंद करते हैं। लेकिन इधर 2-3 मैडम हैं, इनका ये कहना है कि मोदी जी इनके हिसाब से कुछ काम नहीं किए हैं, इसीलिए अगर वो आएंगे तो उनको देखने नहीं जाएंगे। आप बताइए, कौन ऐसा पसंदीदा आपका नेता है?
वर्चुअल के ज़माने में तो अभी आप मोबाइल से देख सकती हैं, अगर वो फील्ड में आए तो आप जा करके भीड़ में जा करके हजारों की संख्या में वह देखना पसंद करेंगे? देखिए, कोई भी लोग जाता है तो अपने नेता से ये सुनना चाहता है कि वो आम जनता के लिए क्या किए हैं, ठीक है। तो सिर्फ जुमलों के सरकार तो चलेगी नहीं, तो हमारे माननीय जो राहुल गांधी जी हैं वो सबके बारे में बोलते हैं और एक अच्छा विचार रखते हैं, एक आम पब्लिक के लिए, एक आम जनता के लिए वो बोलते हैं। तो मेरा तो अपना सारा दृष्टिकोण है और मैं सुनने जब भी जाऊंगी या मिलने जब भी जाऊंगी तो राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे तब भी मैं सुनने जाऊंगी। चलिए, एक भाई नया कैंडिडेट आया, राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी पटना में आते हैं तो ये राहुल गांधी से मिलने, राहुल गांधी को देखने वो रैली में भीड़ में जाती, पर अफसोस अब वो जमाना खत्म हो चुका है, कोरोना काल चल रहा है। जो भी राम सलाम होगा मोबाइले पर या टीवी पर ना मैडम। चलिए थोड़ा सा रुकिएगा, इधर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप जब रैली होता था कौन सा नेता को देखना पसंद करते थे? उस समय लालू यादव को देखना पसंद करते थे। पिछड़ी जाति जान का, कमजोर जाति जान का लालू यादव को फंसा दिया। तो रामविलास जी को क्यों नहीं फंसाया गया? इसलिए फंसा दिया था, उनसे वोट लेना है। 70 देशों का 10 देशों में चुनाव रद्द हुआ, वहाँ बिहार में चुनाव किया जा रहा है। कम से कम अनुमानित है कि 3 लाख आदमी मरेंगे यहाँ बिहार चुनाव में। तो सत्ता के लिए चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन सत्ता के लिए नेता आम जनता के बीच में नहीं आएंगे, वो वर्चुअल रैली करेंगे। तो यानी कि आपको क्या लग रहा है कि वर्चुअल रैली जो हो रहा है ये गलत है? एकदम गलत मतलब है। खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप चुनाव करा सकते हैं खुल्लम खुल्ला, तो आप जनता के बीच में आ क्यों नहीं सकते हैं? देखिए, वर्चुअल रैली जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है कि वर्चुअल रैली के तरफ किया जाए, जिससे जो है कि आम जनता के पास घर घर तक पहुंच सके। बात कहने का मतलब ये है, यहाँ जितने लोगों से मैंने बात किया लगभग 70% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वर्चुअल रैली क्या होता है। जितना हो सका हम बताने समझाने की कोशिश किए, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, कोरोना काल है। तो भैया ये स्थिति है यहाँ पटना गांधी मैदान सालीपुरहारा का। आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अलग अलग टॉपिक के साथ हम आपके बीच पुनः आएंगे। तब तक के लिए मनीष महिवाल को यहाँ से दीजिए इजाजत।